बहुत स्वागत है आप सभी का इंडियन न्यूज डिजिटल पर। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। देश के दो बड़े राज्य राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र, क्या कोई बड़ा सियासी भूचाल इन दोनों राज्यों में आने वाला है? ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि ऐसा कहा गया है सुप्रिया सुले की तरफ से, जो कि शरद पवार की बेटी है। बड़ा बयान इसे माना जा रहा है। सुप्रिया सुले ने दरअसल कहा है कि 15 दिन में आप देखिएगा किस तरह से सियासी उठापटक दिल्ली और महाराष्ट्र में होता है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि महाराष्ट्र में, चूंकि हम जानते हैं कि 53 विधायक हैं, सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि 53 विधायकों में से 40 विधायक अजीत पवार के संपर्क में हैं, अजीत पवार के साथ बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। 2019 का भी वो वक्त याद होगा आपको, जब कैसे रातों रात जो पूरी उठापटक है वो चली थी। सुबह 5-6 बजे शपथ दिलवा दी गई थी अजीत पवार, जब देवेंद्र फडणवीस के साथ चले गए थे। और एक तरफ हम ये भी जानते हैं कि चाचा भतीजे की नाराजगी कैसे अलग अलग मौकों पर खुलकर सामने भी आई है। लेकिन अब एनसीपी की स्ट्रैटेजी क्या होगी ये देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट से फैसला भी आने वाला है। विधायकी पर तलवार लटक रही है उन नेताओं की जो कि उद्धव गुट से बीजेपी के साथ गए हैं, शिंदे के साथ गए हैं। चूंकि कोर्ट से फैसला आना है, ऐसे में संकट जो है वो खड़ा हो सकता है शिंदे सरकार के सामने भी, अगर फैसला उनके खिलाफ जाता है, अगर उनकी विधायकी चली जाती है। तो ऐसे में क्या अजीत पवार जाएंगे बीजेपी के साथ और वहां पर सरकार बच जाएगी? खबरें ये भी हैं कि शरद पवार भी अजीत पवार के साथ हो सकते हैं और वो ये चाहते हैं कि अजीत पवार राज्य में सब कुछ देखें और संभालें और केंद्र में जगह दी जाए उनकी बेटी सुप्रिया सुले को। यही वजह मानी जा रही है कि पीछे से जो पूरा गेम है शरद पवार का वो चल रहा है। राजनीति के मंजे हुए खिलाड़ी शरद पवार माने जाते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में कई बार सियासी उठापटक हुआ है और बहुत बड़े गेम चेंजर कई बार शरद पवार साबित हुए हैं। अब देखना ये होगा कि एनसीपी की अगली स्ट्रैटेजी क्या रहती है। चूंकि सोर्सेज जो बता रहे हैं फिलहाल वो ये है कि बीजेपी के साथ जा सकते हैं अजीत पवार और एनसीपी के कई विधायक उनके साथ हैं। एनसीपी में नंबर 2 के नेता अजीत पवार माने जाते हैं। क्या चाचा भतीजे में नाराजगी है वाकई में और अलग हो जाएंगे शरद पवार से अजीत पवार, या फिर ये एक स्ट्रैटेजी है चाचा भतीजे की कि महाराष्ट्र की राजनीति में, चूंकि खबरें ये भी हैं कि बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद ऑफर किया गया है अजीत पवार को, और अगर बाकी में अजीत पवार को मुख्यमंत्री पद मिल जाता है तो फिर क्या होगा महाराष्ट्र की राजनीति में। चूंकि देखिए अगले साल 2024 के चुनाव भी हैं, लोकसभा के चुनाव भी हैं, इस लिहाज से भी इस खबर को बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। देश का बड़ा राज्य है महाराष्ट्र और सियासी उठापटक अगर वहां पर होता है तो अपने आप में दिलचस्प होगा लोकसभा चुनावों से पहले, अगर राज्य सरकार में ही फेरबदल होता है तो। लेकिन सबसे बड़ा झटका देखिए सबके बीच हो सकता है उद्धव ठाकरे के लिए, जो कि सत्ता चली गई, कुर्सी चली गई, पद चला गया, पार्टी भी चली गई, निशान चला गया। अब ऐसे में जो सहयोगी हैं अगर वो भी उद्धव ठाकरे से अलग हो जाते हैं तो उद्धव ठाकरे के राजनीति के भविष्य का क्या होगा, आखिर ये देखना होगा। कांग्रेस पार्टी के लिए भी ये बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि एमवीए की सरकार तो पहले से ही चली गई है लेकिन अभी भी साथ नजर आते हैं ये। और वहीं शरद पवार की अगर बात करें तो डबल गेम शरद पवार का भी नजर आता है। विपक्ष की जब एकजुटता की बात आती है, जब विपक्ष एकजुट दिखाता है खुद को, बैठकें होती हैं तो उन बैठकों में भी शरद पवार जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एनसीपी के कुछ नेताओं का बीजेपी के साथ जाना, सोर्सेज का ये बताना कि शरद पवार अपनी बेटी के लिए केंद्र में जगह चाहते हैं। तो फिर अब निगाहें जो हैं टिकी हुई वो एनसीपी की स्ट्रैटेजी पर हैं। अब देखना होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में ये बड़ा सियासी भूचाल, जैसा कि सुप्रिया सुले ने कहा है, कब तक आता है।